वेलकम एवरीवन। आई थिंक इंडिया इतना बुरा खेली कि इस चैनल को हमें फिर से रीसरफेस करना पड़ रहा है। इस पे लास्ट वीडियो जो थी बहुत पहले आई थी, एंड स्पेशली हम दोनों तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल पहले आए थे इस पे। बट इतना बुरा खेले, इतना बुरा खेले। आई नो अभी ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं, तो वो शेल शॉक हम लोग उतना नहीं है, बट स्टिल आई थिंक we'll get quite some reactions today. And welcoming Mr. Shahrukh. What are your initial thoughts about the drubbing? बस मैं तो काफी रिलैक्स था इस वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि जिस हिसाब से T20 में चल रही थी परफॉर्मेंस और पावर हिटिंग चल रही थी और टेम्पलेट धीरे धीरे सेट हो रहा था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसा लगा कि टेम्पलेट जो सेट किया है वो प्रॉपर नहीं है, इसका सबकॉन्टिनेंट के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। So actually we'll go more deeper into this, but I think right off the bat जो भी रूट ऑफ प्रॉब्लम है वो यही है, which is about this template. एंड हम ऐसे खेलते हैं, हम तो 300 कर देंगे, हम 250 कर देंगे। आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज, एंड दीज आर माय थॉट्स, कि आईपीएल हो रहा था। आईपीएल में एक सर्टेन टाइप की पिचेस बन रही थी और ये चीज चालू हुई थी आई थिंक 24 के आईपीएल से, जब सबसे पहली बार सनराइजर्स ने और ट्रेविस हेड ने और अभिषेक ने वो सब चालू किया। फिर उनने 270 किया, अगले सीजन भी यही हुआ, फिर बायलैटरल्स हुए, उसमें भी वही हुआ। बट आई थिंक दोज वर पिचेस जो कि बीसीसीआई ने फॉर दैट हाईएस्ट आरओआई पीओवी की सबसे ज्यादा रन बने, सबसे ज्यादा 6 पड़े, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आए, उसके हिसाब से बनाया। एंड आई थिंक जब ये आईसीसी टूर्नामेंट चालू हुए तो आईसीसी डेफिनेटली हैड सम इंटरवेंशन है कि ओके हमें अच्छी पिचेस चाहिए, बट हमें 250 वाली पिचेस नहीं चाहिए। हमें बहुत ही लेवल हेडेड पिचेस चाहिए जहां पे ठीक है आप 180 करिए तो भी दैट्स अ विनिंग टोटल। इवन 170 175 दैट इज अ विनिंग टोटल। एंड आई थिंक that is pretty much the hallmark of any ICC tournament since 2007 and even in this modern era. नहीं तो हिटिंग वाले पिचेस में फिर बीसीसीआई का रिस्क ये है कि भाई पाकिस्तान वाली हालत ना हो जाए हमें कि हमारे पिचेस पे वो कमेंट हो रहा है, तो आईपीएल में तो वो करवा लेते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में ऑब्वियसली वो ना रिस्क नहीं लेंगे। नहीं तो बात ये ना कि आपके पूरी तरह कंट्रोल में है ही नहीं ना चीजें। हाँ, वो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट अ होस्ट कंट्री जो उस साल उस टूर्नामेंट की पिचेस आप हैंडल कर रहे हो, आपके क्यूरेटर्स, आपके रीजनल बोर्ड्स हैंडल कर रहे हैं, बट आप अपनी मर्जी से पिचेस नहीं बना सकते बिकॉज इट्स एन आईसीसी टूर्नामेंट। और भाई वो गेम बहुत ही रिपीटेटिव है। अगर आप सनराइजर की गेम्स याद करेंगे तो आपको याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो हर गेम में आपके 250 260 बन रहे हैं, 7 ओवर में आप 120 खड़ा कर देते हैं, तो उसमें कोई फाइट नहीं है। उसके बाद कोई टीम वहां से कमबैक बहुत रेयरली कर सकती है। ये जो मैचेस श्रीलंका की पिचेस पे दिख रहे हैं अभी, ये भाई हर मैच में आता है। हाँ, ऑलमोस्ट एंड आई थिंक उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप कितने भी रन कर लो आप सेफ ही नहीं हो। एंड फिर बॉलर का उस टाइप के गेम में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अगर देयर हैव बीन इंस्टेंसेस अगर 6 में 90 चाहिए, 6 में 90 नहीं बन सकते ऑन इंटरनेशनल लेवल। फिर तो भाई वो टेनिस बॉल क्रिकेट है सही में, कि कुछ भी फेंको, लेंथ आप फेंको, कि आप कितने रन रिमेनिंग है वो नहीं सोच रहे, आप सोच रहे कितने सिक्सेस रिमेनिंग है। भाई ये तो क्रिकेट है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल अग्रीड। आपके हर ओवर में 2-3 सिक्स हैं। अगर बॉलर ने एकदम ही परफेक्ट यॉर्कर नहीं फेंक दी या एकदम ही आपको डिसीव नहीं कर दिया अपनी स्लोअर से या पेस से, उसने लेंथ पे फेंकी है तो 6 ही है मतलब। एंड व्हेन यू केम इनटू दिस वर्ल्ड कप आप उसी माइंडसेट से आए कि अच्छा ये मेरा अभिषेक, ये मेरा ईशान, ये मेरा तिलक, ये सब ऐसे ही प्लेयर है और ये सब उन पिचेस पे अभी भी बना दो, कल ही 260 मार देंगे। बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड the point क्या है, टीम सिलेक्शन could have been better, नहीं पता है कि पिचेस ऐसी हैं। No, it's not about team selection, it's about adjustment. It's about adjustment and mindset of players. भाई आप अगर इंडियन टीम में हो तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 8 या 9 की रेट से भी खेल सकते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि आप कर ही नहीं सकते, बट आप अब अपनी ईगो में जाओ कि नहीं भाई हमारा तो यही टेम्पलेट है, हम तो मार के ही खेलेंगे, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। लोग अक्सर बात करते हैं विराट कोहली की, एंड पिछले 2-3 दिनों से तो मेरी जो फीड है दैट हैज गॉन क्रेजी। सब लोग यही कह रहे हैं कि अरे वी आर मिसिंग हिम। एंड भाई उसकी अब स्ट्राइक रेट याद आ रही है। भाई वो कोई छोटा प्लेयर नहीं था, वो स्ट्राइक रेट अपनी इसलिए नहीं रखता था कि उसकी एबिलिटी नहीं थी मारने की, वो रखता था गेम के हिसाब से, पिच के हिसाब से, क्योंकि हर पिच पे आप 200 की स्ट्राइक रेट पे नहीं मार सकते। वो इतना बड़ा प्लेयर है, वो भी 200 की पे मार ही सकता है, उसके पास सारे शॉट हैं। बट बात गेम सेंस की होती है ना, वो रोल पिक करने की कोशिश की है जो एंकरिंग वाली, बट सूर्य का एक्सपीरियंस ही नहीं होता एंकरिंग का, क्योंकि हमेशा एंकर कोई अवेलेबल था, सूर्य को रोल करना नहीं पड़ा। बट आई थिंक इस टूर्नामेंट में ही हैज बीन ट्राइंग टू बी दैट एंकर, क्योंकि आप स्ट्राइक रेट भी देखेंगे तो सूर्य की इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यूजुअली होती है। सूर्य की स्ट्राइक रेट पता है कितनी है यूएसए वाले गेम के बाद से?
टेक अ गेस। आई थिंक अराउंड 125 होना चाहिए। नहीं, 89 है। So you've got a captain that's playing at 89, and this is not anchoring. 89 is not anchoring. Let me be very clear. व्हाट आई हैव सीन इज कि अप्रोच चेंज कि सूर्या ने दिखाया कि भाई अब मुझे रिलीज रहना पड़ेगा, मैं कैप्टन हूं और कोई है नहीं यहाँ पे जो रहेगा, जो कि हार्दिक हो सकता था बट वो काफी नीचे आ रहा है हार्दिक, मतलब उस हार्दिक को पोजीशन आपने पे सुंदर के नीचे भेजा है। खैर सुंदर वाला तो आई थिंक कन्वर्सेशन एक बड़ा उसमें ही है, लेकिन आई थिंक जस्ट स्टिकिंग टू सूर्या, सूर्या के आई थिंक दो बड़े क्रिटिसिज्म निकल के आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि उसने आज तक आपको कोई बड़ा मैच में रन नहीं बना के दिए। शुरुआत से जब भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, 2022 का उसने खेला, 24 का खेला, 26 का भी खेल रहा है, और 23 का भी वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया वाले टाइम पे ही हैड लॉट ऑफ डिलीवरीज। वो अपनी आराम से 50-60 करता, हम वो वर्ल्ड कप जीते। खैर लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, बट सूर्या को खुद ही स्लोअर बॉल्स खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड सूर्या इज हेविली ओवर रिलायंट ऑन हिज सुपला शॉट, कि आप हर बॉल पे यही ट्राई कर रहे हो कि अच्छा मैं किसी तरह इधर आके अपना पीछे खेल दूं। भाई पूरा कवर्स है, स्ट्रेट है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, स्क्वायर है, आप पूरा आपके लिए खुला है भाई। आप इतना कैसे रिलायंट हो कि आपका सुपला शॉट नहीं जा रहा, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं भाई कि कोई इंडिया लेवल का प्लेयर इट्स जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन शॉट। तो सबसे बड़ा सवाल तो सूर्या पे ही है। तो वो तो उनकी स्ट्रगल देखी है हमने लास्ट 1 ईयर में, जो उनका स्ट्राइक रेट और काइंड ऑफ मतलब जो उनका फिक्स बन गया था टेम्पलेट खेलने का, हाँ वो फिगर आउट कर लिया था बॉलर्स ने। हाँ, अब वो उसको बॉलर आते हैं भाग के, उसको स्लोअर फेंकते हैं ऑफ के बाहर। भाई मारो बाहर से, तुम स्लोअर को कैसे पीछे मारोगे? स्क्वायर लेग पे मार ही नहीं सकते ना। अगर मारोगे भी तो जैसे नेदरलैंड्स में तुम कैच हुए थे वैसे कैच होगे, या तो फिर तुम आरबी साउथ अफ्रीका में तो एजी होके, बॉटम एजी होके हो गए। इस तरह के जो रीडिफाइनिंग क्रिकेटर्स होते हैं वो या तो फिर एकदम कॉन्क्रीट हो उनकी टेक्निक कि भाई उसमें आप बॉलर भेज ही नहीं पा रहे हैं, हाँ, या तो फिर वो एवर इवॉल्विंग रहे कि वो अपनी मिस्ट्री उनकी चेंज होती जा रही है। हाँ, मतलब अब तुम्हें अगर बाहर फेंक रहे हैं तो तुम स्क्वायर पे मारो। स्क्वायर पे थोड़ी फील्डर लगा सकते हैं ना, कितने फील्डर लगाएंगे? तुम थर्ड मैन पे मारो, तुम कवर्स पे मारो। सूर्या इसलिए बॉदर करता था बॉलर्स को क्योंकि वो हर जगह मार देता था। पहले मारता था, पहले कवर्स पे बहुत मारता था। कवर्स में अच्छे अच्छे लाइक इनसाइड आउट शॉट देखे जो ऐसा लगेगा सूर्या मार ही नहीं सकता। वो भूल ही गया है, वैसा लग रहा है। तो होता ही ये था, सूर्या की टेम्पलेट क्या थी कि तुमने उसको लेग पे फेंकी तो उसने मिड विकेट पे मार दी। अब तुमने क्या किया, मिड विकेट पे 2 फील्डर लगाए, लॉन्ग ऑन को थोड़ा इधर किया, मिड विकेट, उसने अगली बॉल मार दी कवर्स पे। अब तुम परेशान हो कि अरे यार इसने तो कवर्स पे मार दी, फिर तुमने एक शॉट फेंकी तो उसने पीछे मार दी, तो उसके तीनों जोन्स खुले हुए थे, तभी तो वो इतना अच्छा करता था। अब वो अजीब सा पता नहीं रिलायंट हो गया अपने उस पे, एंड दैट्स जस्ट लैंडिंग इंडिया इन लॉट ऑफ ट्रबल। आप अगर स्कोर कार्ड देखें, लेट्स गो इनटू द स्कोर कार्ड नाउ। सो you have this captain who is coming in scoring 18 out of 22। मतलब ये तो भाई, मतलब वनडे में भी खराब इनिंग्स है अब मॉडर्न स्टैंडर्ड से। वनडे में भी भाई आप आओ, कौन सा मैच है? अच्छा ये लास्ट यही वाला मैच है, लास्ट वाली मैच है, लास्ट वाली मैच है जिसमें 18 रन मारे 22 में, which is just too low। ये वही है जो इंटेंट है एंकरिंग वाला, लेकिन आई डोंट नो एक्सपीरियंस नहीं है उस पोजीशन पे, या फिर स्किल्स तो नहीं बोल सकते सूर्या का। आई थिंक इट्स कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स राइट नाउ। क्योंकि अगर आपको स्लोअर वो आके फेंक रहे हैं, सुपला आप नहीं मार पा रहे हो, भाई स्क्वायर पे मारो, कवर्स पे मारो। कोहली की जो इनिंग्स की बात करते हैं लोग ऑस्ट्रेलिया वाली, उसकी आप हाईलाइट्स देखिए, उसने कवर ड्राइव मार के मैच जिताया, बिकॉज वो उसको बाहर फेंक रहे थे। जेम्स फॉकनर आ रहा है, वो उसको लेफ्ट आर्मर से बाहर फेंक रहा है, एक राइटी के लिए वो खेलना बहुत मुश्किल है, वो बाहर से कवर ड्राइव और स्क्वायर ड्राइव पे चौके मार रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोहली भी फिर मिड विकेट पे उस टाइम पे 2016 में उसका मिड विकेट मेन शॉट होता था, जब वो ऐसे रिस्ट स्नैप करके ऐसे मारता था, छक्का या चौका जाता था। बट दैट्स हाउ यू डू इट। अगेन यू कैन नॉट कंपेयर सूर्या टू कोहली लेवल का प्लेयर, बट द आइडिया इज यू गॉट टू एडजस्ट ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो वही है ना कि भाई वो उस पोजीशन पे आपको उस लेवल का बैटर चाहिए, क्योंकि आपने उसके अराउंड जो बैटर्स बिल्ड कर रखे हैं, वो कोई भी वो जॉब कर नहीं सकता। वो या सब तो बहुत अगर कर भी सकता है तो आपने बोला ही नहीं उनको। हाँ लाइक सुंदर कैन बी दैट पर्सन। आई मीन सो फार बैटिंग में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि टेक्निकली कुछ उसने गैप्स दिखाए हैं, मतलब कोहली के जोन में मैं नहीं बोलूंगा, नहीं, लेकिन वो मेरा पॉइंट नहीं है, लेकिन ही कैन कैरी दैट्स व्हाट आई सेड। और सेम अक्षर का भी है भाई, वो भी इनिंग कैरी कर सकता है। I think that brings to second discussion point, which is whole Akshar Patel debate.
तो एक प्लेयर जो आपको फाइनल में परफॉर्म करता है, मैच जिताता है, बड़े मैच का प्लेयर है एंड हर फॉर्मेट पे जिता है, उसको आप फॉर द सेक ऑफ मैचअप्स कि अरे इनकी जो टीम है इनमें तो क्विंटन डिकॉक देखो लेफ्ट हैंडर है, रायन रिकल्टन लेफ्ट हैंडर है, डेविड मिलर लेफ्ट हैंडर है, आप अपने मेन जो बल्ला और बॉलर जो दोनों से मैच जिता सकता है बाय द वे, क्योंकि वो 2 विकेट ले सकता है और वो 40-50 रन मार सकता है, उसको आप 40 निकाल के मारेंगे। लाते हैं सुंदर को। एंड सुंदर ठीक है, गुड प्लेयर, वेरी टैलेंटेड प्लेयर, आई थिंक वो इंडिया को मैच जिताएगा फ्यूचर में, बट उसने आज तक नहीं जिताया इन लिमिटेड ओवर्स। ठीक है, टेस्ट में उसने कुछ एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली है, इंडिया को जिताया है, बचाया है, बट आप ओडीआई देख लो, इवन आप आईपीएल भी देख लो, आई थिंक बस एक इनिंग्स मुझे याद आती है सुंदर की, जो वो जीटी के लिए खेला था एंड जीटी के आई थिंक 2-3 विकेट हो गए थे, उसने आके 20 में 50 मार दी थी और एकदम मैच जिता दिया था। तो रिप्लेसिंग दैट फॉर द सेक ऑफ मैचअप्स, भाई अक्षर पटेल जो है वो क्या आपके रायन रिकल्टन को आउट नहीं कर सकता या डेविड मिलर को आउट नहीं कर सकता? वो क्या इतना छोटा बॉलर हो गया कि अब वो सिर्फ राइट हैंडर को ही आउट कर सकता है? मतलब ये तो कुछ ओवर इंजीनियरिंग बाय गौतम गंभीर है, बकवास, जो कि वो करते ही आ रहे हैं 2 साल से पिछले। और उसमें जो फिकल माइंडेडनेस है वो भी दिख जाती है कहीं ना कहीं, कि आप हर गेम के हिसाब से अपना रिएक्शन नहीं ले सकते। हाँ हाँ, ये हर टीम के टीम हिसाब से। क्या है? ये आपने एस्टैब्लिश जब करें प्लेयर्स जो हर कंडीशन में कर रहे हैं, भाई ओवरसीज से लेके डोमेस्टिक अक्रॉस फॉर्मेट जो बंदा कर रहा है, हाँ, अभी कितने प्लेयर हैं हर कंट्री में जो अक्रॉस फॉर्मेट करते हैं भाई? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इंडिया में तो भूल ही जाओ, अक्रॉस कंट्रीज भी बहुत कम प्लेयर्स हैं। बहुत ही कम है। एंड उसको आपने चलो वॉशिंगटन को ले आए, अब नॉट सेइंग कि हो सकता है अक्षर भी क्या पता 0 पे आउट हो जाता है, बट हाँ, वो- यहाँ पे वो कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कुछ कोहेरेंस नहीं है कि आज दिल किया चलो सुंदर को खिला दें, कल फिर से अक्षर आ जाए क्या पता, तो उसको हटाया ही क्यों और फिर सुंदर को क्यों खिलाया था? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन ये मैच तो है ही प्रॉब्लमेटिक। उसके पहले भी अगर सारे इनिंग देखें, अगर जस्ट फिल्टर थ्रू ऑल द इंडियन मैचेस, हाँ अभी कर लेते हैं, सारे ही प्रॉब्लमेटिक रहे। छोटी टीम्स में भी आप स्कोर कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप जीतेंगे। यूएस और नामीबिया से नहीं, आप जीतेंगे। पूरा फंसे हैं सब में। अभी देखते हैं, अभी सारा डिसेक्शन करते हैं, क्योंकि ये वाली बात बहुत ज्यादा चल रही है template वाली। 8-9 विकेट्स तक जा रहे हैं आपके, जो कि मतलब यूएस के अगेंस्ट और नामीबिया के अगेंस्ट 9 विकेट देना इज लाइक लूजिंग द मैच फॉर एन इंडियन टीम। आप 9 विकेट देख के ही नहीं बोल सकते अरे हम जीत तो गए थे भाई। तो Yeah, वो and- पोटेंशियल लॉस ही है एक तरीके की। and not just about wickets, it's about how it happened. So I think अगर हम पहला मैच खोलें, which is USA वाला, USA में तो we were done and dusted. हाँ हाँ, वो तो We were done and dusted. हमारे 77 पिच है हो गए थे। वो तो हम कुछ एक्सेप्शनल, सूर्या उस दिन खेल गए, उस दिन ही शोड रियल क्लास, तो हम बचे। लेकिन आप आइए पाकिस्तान वाले मैच में, पाकिस्तान वाले मैच में ईशान किशन प्लेड एक्सेप्शनली वेल। मतलब तो उसने, हाँ, मतलब वो एक होता है ना जिसमें गेम अलग चल रहा है और एक प्लेयर अलग। वो अलग पिच पे खेल रहा है, वो कुछ अलग ही कर रहा था। There was no one, थोड़ा सा अलग भी था क्योंकि उसके 2-3 मिस हिट या तो नो मैंस लैंड में गिरे या वो तो कैच पावर नहीं प्ले गए। का फायदा है ना, वो तो ओपनर पावर प्ले का फायदा है। बट आप उसके अलावा देखिए, तिलक वर्मा 24 में 25, सूर्या 29 में 32, हार्दिक पांड्या 0 पे आउट। चलो शिवम दुबे ने तो ऑल ओवर वर्ल्ड कप अच्छा ही किया है, बट अभिषेक शर्मा वो एक आपके सरप्राइजिंगली अच्छी चीज रहा है इस वर्ल्ड कप में। आपके उस दिन भी कोई नहीं चले थे, बट वो इतना एक्सीडिंगली अच्छा खेल गया कि यू जस्ट वन इट। आप उसमें ईशान किशन की इनिंग्स हटा दीजिए, आप पाकिस्तान से भी मैच हारते। एंड दिस इज अ फैक्ट, इसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू अदर। टोटल भी उतना भी ग्रेट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही वो तो गंदी बैटिंग एक आपके तरीके से बॉलर कह इतने लीजिए। अच्छे हैं, यू आर लकी कि बुमराह ने आके, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट बुमराह इन गुड कंडीशंस। एंड जब बुमराह खेल सकता था, बट बाकी जो विकेट दिए वो तो पाकिस्तान ने गिफ्ट किए थे। वो तो पाकिस्तान की खैर अपनी इश्यूज है। कमिंग टू नीदरलैंड्स मैच, सेम थिंग। आपके देखिए, ईशान ने एक्सेप्शनल स्टार्ट चालू करी, आउट हुए, फिर तिलक 27 में 31, सूर्या 28 में, फिर आके आपका शिवम दुबे उस दिन एक्सेप्शनल खेलता है भाई, वरना आप नीदरलैंड्स के खिलाफ भी फंस गए थे। शिवम दुबे ने अपने मिस्टेक्स को फिक्स किया है, ऐसा मैंने फील किया है। जो I think है। फंस जाया करते थे और जो लास्ट मोमेंट शफलिंग उनकी वीक थी। और 24 के वर्ल्ड कप में स्पेशली ये जो इश्यूज थे कि उनको, ही वाज नॉट अ डिपेंडेबल गाय, कि वो एक वॉकिंग विकेट था भाई, कि आके मार दिए टुल्ले 2-3 छक्के तो मार दिए, वरना भाई वो कुछ है ही नहीं। आई थिंक ही हैज डेफिनेटली वर्कड। एंड हाँ, मतलब वो अपने 10 शॉट लेके आता था और वो मारता था। अगर उस 10 शॉट के बाहर की बॉल आई तो वो आउट है। लेकिन अब वो बॉल्स को डिफेंड करना या सही जगह प्लेस करना या एडजस्ट करना, वो चीज देखा इस वर्ल्ड कप में। प्रॉपर अगर अच्छी चीज़ ऑफ है। के बाहर भी आ रही है तो प्रॉपर डबल ले रहा है उस पे या ड्राइव मार रहा है,
वो ऐसा टुल्ला नहीं है कि बस मिड विकेट पे आ गई स्लॉट में तो 6 है। लेकिन रिंकू अभी वही है भाई। रिंकू तो इस वर्ल्ड कप में पता नहीं रिंकू का टॉपिक आ रहा है क्या? रिंकू का डेफिनेटली आना ही चाहिए, एंड सिंस बात उठ गई है तो आना चाहिए कि ये दोनों रिंकू काइंड ने ऑफ एक्चुअली एक बहुत ही ब्रेनलेस हरकत करी साउथ अफ्रीका वाले मैच में। सो आपका मैच देखिए मान लीजिए खत्म हो गया है, हार्दिक पांड्या आउट हो गए, 14 ओवर में 86 पे आउट हो गए, आप वॉक इन 14.1, 86 का स्कोर, आपके सामने दुबे वो कंफर्टेबली खेल रहा है, मतलब दुबे पूरे 20 ओवर खेलेगा, आपको अभी लगभग 100 रन चाहिए, मैच आप हार चुके हो, नहीं जीत सकते, लेकिन आप सिर्फ सुपर 8 में हो जहां पे नेट रन रेट मैटर्स, भाई 160 आराम से कर सकते थे वहां से। बिल्कुल करना था, बिल्कुल करना था। बट वो वही वाले टेम्पलेट है ना जो कि मैं तो मान लूंगा, सब लोग मैवरिक्स हैं ऐसा लगता है। तो इससे ब्रेनलेस हरकत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना था, आपको 150 बस पहुंचना था। ठीक है, आप 30 रन से मैच हारते, आपकी नेट रन रेट आई थिंक 1.5 से खराब होती, इतनी नहीं होती भाई। मतलब यहाँ तो आपने पूरा डेसिमेशन करा लिया, और ऐसा कुछ नहीं था कि आपको जाके एकदम 18 में 36 मारने थे, आप जाते आराम से, दुबे मार ही रहा था, 18 में आप 25-30 करते, कोई तो आपको खराब बॉल फेंकता ही, रबाडा या कोई भी फेंकता ही, कोई तो स्लॉट में फंसती, आपकी 2-3 छक्के आते ही, लेकिन आपने तो 3.5 की मैं नेट रन रेट अपनी कम कराऊंगा टीम की, ये सोच के आ पाए थे, एंड द वर्स्ट शॉट, मतलब भाई हम लोग गली क्रिकेट में भी ऐसे शॉट नहीं खेलते यार। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई सब सिंक में है, मतलब मैनेजमेंट का डिसीजन था ये कि भाई ऐसे ही हारेंगे। कुछ पाकिस्तान वाला हमको कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, रन रेट पे डिपेंडेंट है हम लोग, चाहिए आई थिंक नहीं। वैसे ही कुछ है। अगेन देखो, अब सिंस बात कर रहे थे, जस्ट कमिंग बैक टू नामीबिया गेम, ठीक है, ईशान किशन एक्सेप्शनल, 7 ओवर में 100 रन भाई, फिर आप फिर से फंसे। अब वहां से तो हार ही नहीं सकते ना अपने एक तरीके हाँ, से। नहीं, लेकिन आप फिर से फंसे, आपने 21 में 25 किए, 13 में 12 किए, वो तो फिर आपको हार्दिक पांड्या ने उस दिन मार दिए, वरना आपकी 170-80 की बुकिंग थी, तो जब आप 209 पहुंच गए बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या, कोई नहीं पहुंचने वाले थे आप, ये आपने स्पिनर को आपने 4 विकेट दे ही दिए। तो नीड ऑफ द आवर आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि गेम से ऊपर आप नहीं है भाई, ठीक है, आप टेम्पलेट आपका होगा 250 आप मारते होगे बायलैटरल में, यू आर नॉट अबव द गेम, which then brings us to the very spicy topic of the blind slogger we have in our team. लेकिन यार वो उसके बाकी इनिंग्स जो थे मुझे तो ब्लाइंड नहीं लग रहा था पहले, मे बी एक्सपोज नहीं हुआ था या पिचेस बहुत ज्यादा कम इनिंग्स खेला था कि ब्लाइंड। अच्छा, आप पहले की बात कर रहे हैं? हाँ पहले की बात कर रहा हूँ, जब मतलब फॉर्म जो चल रहा था लास्ट 3-4 मंथ से बोलेंगे कि भाई कोई सेफ नहीं है, कोई बॉलर सेफ नहीं है, कोई पिच सेफ नहीं है, तो इस तरह का माइंडसेट बन गया। लेकिन अभी तो एक्सपोज काफी है। सो यहाँ पे आई थिंक आई वुड लाइक टू गो बैक टू 24 एक्चुअली। सो जब वो इंग्लैंड वाली सीरीज सबसे पहले आई थी, जब उसने 130 मार दिए थे, 150 मार दिए थे ऑलमोस्ट, दैट वाज द फर्स्ट सीरीज जब हुआ था कि नहीं भाई अभिषेक हैज अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल सीन। बट उसमें आपको याद हो, पता नहीं याद हो नहीं, सेकंड या थर्ड मैच की बात है, मार्क वुड वाज बॉलिंग, एंड मार्क वुड तो प्रॉपर रियल बॉलर है ना भाई, वो फेंक रहा था 150 पे, एंड वो पड़ के मिडिल स्टंप पे, ऑफ स्टंप पे बाहर निकल रही थी, एंड वो अभिषेक बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा था। तो मैंने उसको कहा था कि भाई इफ ही हैज टू डू वेल ऑन इंटरनेशनल सीन, उसको ये अपनी लाइन तो कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम हट के कितना मारोगे। एंड आई थिंक हुआ ये कि ये जो एक साल आया जिसमें ही वाज प्लेइंग, वो ऑस्ट्रेलिया में भी रन करके आया, एशिया कप में भी उसने मारे, बट आई थिंक दोज मैचेस वर नॉट इनफ सैंपल साइज कि ये पता चले कि भाई ये तो बस हट के मारता है, एंड इसको लाइन में खिलाओ या अंदर फेंको, इसको क्रैम करो, तो वो एक इसकी इशू है। एंड ऑन द वर्स्ट टाइम इट्स गेटिंग एक्सपोज्ड। मतलब एक सीरीज पहले भी हो जाती तो एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है भाई, लाइन कवर करो, ठीक है, अगर अंदर आ रही है लो मिड विकेट पे सिंगल, लॉन्ग ऑन पे सिंगल, बाहर बॉल तो आएगी, उस पे मार देना चाहिए, और लेग के बाहर आएगी तो पुल में तुम 6 मार ही दोगे, तुम्हें यही लाइन ही तो कवर करनी है ऑन ड्राइव वाली। लेकिन जितना उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बॉल देखने की स्किल्स है, मुझे लगता है वो आराम से रिकवर कर जाएगा, अपनी वीकनेस को कर सकता है रिकवर। लेकिन वही अब वो इनविंसिबल वाले जोन से निकलना है अपने, जो कि बहुत सही हुआ, लेकिन गलत टाइम पे हुआ है, नो डाउट, बहुत गलत टाइम पे बायलैटरल होना चाहिए था, एक सीरीज पहले होना था या एक सीरीज बाद होना था। 4 डक हो गए, लेकिन वर्ल्ड कप में 4 डक हो, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब इट इज अनप्रेसिडेंटेड, आज तक शायद वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ भाई।
हाँ, कि ये मतलब ये सब नहीं हुआ है, जैसे बिलो 10 इनिंग्स मान सकते हैं, हाँ बिलो 15 इनिंग, बिलो कि भाई आप आउट हो जा रहे हैं। हाँ, जैसे सनी सनी गावस्कर का वर्ल्ड कप था 83 वाला, तो हाँ वैसे हुए कप्स, ग्रेट हाँ प्लेयर्स, सचिन का भी हुआ है, हाँ लेकिन सचिन डक्स का तो तो शायद सही मायने 2007 में वाला हाँ। नहीं वर्ल्ड कप तो सभी के खराब हो सकते हैं लेकिन ये तो नहीं होता भाई। लेकिन डक से भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जो लेकिन इनिंग्स में 10 रन बनाए भी हैं, वो भाई है वो बॉल वो टच ही नहीं कर पा रहा था, वो बॉल से हाँ 1 फुट दूर था भाई। हाँ भाई एक होता है आपने बॉल मिस कर दी, लेकिन 1 फुट दूर कैसे हो सकता है, मतलब क्या दिख ही नहीं रही है क्या? तो सही में ब्लाइंड स्टॉकिंग कर रहा था उस दिन और तो ऐसे होता है स्विंग हो रही है बॉल कि भाई स्विंग 1-1 फुट स्विंग करा दी नसीम सीधे आ अकरम रही को, थी सीधी होती है, मतलब थोड़ी बहुत सीधी थी स्विंग अब वो होती है ऐसे। लंबा है 6-7 फुट का आदमी तो उसकी बाउंस वाउंस तो होगी लेकिन सीधी ही थी। भाई ऐसा पता नहीं आई साइट खराब हो गई उसी दिन की क्या हुआ, उसका 1-1 पेट फुट खराब हुआ था। हम लोग भी खेलेंगे तो पास पहुंच के एज लगा लेंगे, लेकिन 1 फुट मतलब मजाक से हट के मतलब अगर हम भी खेले ऐसे बैट करें तो छू तो देंगे ही, मतलब ये लेवल की बात आ गई। एज पे क्या जाएंगे। हाँ एज अच्छा हो ये भी जाएंगे और ये क्या। भी टेक्निक हो सकती है कि भाई वो चाहते नहीं कि एज हो, ये भी तो हो सकता है, तो मैं दूर से खेलूंगा, एज होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतने डक्स हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल पॉसिबल बट चलो आई थिंक ये पोस्टमार्टम बहुत हो गया। अब ऑब्वियसली एक बार पॉइंट्स टेबल देखते हैं। वी आर इन बिग 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 ट्रबल। तो आपको वो वाला मीम याद है जो आई थिंक लूज टॉक्स है कि फलानी टीम इससे हार जाए फलानी टीम इससे हार जाए तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। याद है वही वाला हो लेकिन वैसे भी गया। अभी रन रेट की वजह से तो हालत और बुरी है ना, वैसे तो तो अब चल जाता है। फैक्ट तो ये है कि अब रन रेट तो मैटर है ही नहीं। अब तो सिर्फ दुआ और सिर्फ अपने मैचेस मैटर करते हैं क्योंकि आप ये देखिए भाई ये नहीं तो क्या बैटिंग है बोला ये 5.3। मैच में अगर रन रेट कम रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक सिनेरियो में हम पहुंच रहे हैं क्लीनली कि भाई साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस जीत जाए या वेस्ट इंडीज अपने सारे मैच जीत जाए एंड हम अपने सारे जीत जाए। उसमें से अगर कुछ भी हुआ उल्टा सीधा वी आर गॉन क्योंकि हम अब मैक्सिमम 4 पॉइंट्स पहुंच सकते हैं। अगर हम जिम्बाब्वे को अब हरा दें कि 150 पे हम उनको आउट कर दें और 11 ओवर में चेस कर ले तब जाके हमारी नेट रन रेट 0 होगी। और फिर अगला मैच भी अगर हम जीते तो हम कितनी नेट रन रेट अपनी बढ़ा लेंगे। मतलब क्या हम वेस्ट इंडीज को भी ऐसे हरा देंगे 150 पे वो करके और उस पे करके। दैट्स नॉट रियलिस्टिक। अभी तो हालत ये हो रही है उनने 250 मार दिए भाई। बेसिकली मतलब वेस्ट इंडीज को अफ्रीका से हारना पड़ेगा और इंडिया से हारना पड़ेगा, बस एक ही बस वही सिनेरियो है और तो हाँ, तो कुछ नहीं है। ये तो भाई करना ही है तुम्हें अपने। हाँ, लेकिन अफ्रीका का भरोसा करना मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज ऑल्सो सही टाइम पे पीक कर रही है। उन्होंने टूर्नामेंट फर्जी चालू किया पिछले मैच में 254 मार दिए। आप पूरी एड चला रहे थे कि इस बार 300 प्लस ये वो उनने कर दी भाई जाके और क्या पता अगले में 300 ही मार दे और साउथ अफ्रीका हार जाए। आपका टाटा बाय बाय। लेकिन उसमें मल्टीपल प्लेयर्स ने अच्छा किया, ये अभी तक हम लोग का तो वन मैन शो ही चल रहा है। हाँ कि ईशान ने एक्सेप्शनल कर दिया दुबे ने कर दिया पांड्या ने कर दिया तो बस। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई बहुत गड्ढे में हम लोग, गड्ढे में मतलब टेबल वाइज तो नहीं, लेकिन क्रिकेट वाइज थोड़ा सा अगर रिविजिट किया जाए स्ट्रेटेजी को तो हम लोग आराम से तब जीत जो अपना विनिंग पैटर्न था उसको तो ला सकते हैं वापस। अब ये टेबल वाली जो मैजिक है ये तो अपने कंट्रोल में अब है ही नहीं। बट आई थिंक व्हाट्स नीडेड इज कि जो मैनेजमेंट है गंभीर एंड टीम है वो अपनी इस ईगो मोड में नहीं चला जाए कि भाई हाँ यही हमारा तरीका है एंड एक मैच डज नॉट डिफाइन एनीथिंग। नहीं इट्स नॉट अबाउट एक मैच इट्स अबाउट 5 मैचेस। क्योंकि मे बी चलो आप सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएंगे लेकिन अगर आप वहां पे भी यही करेंगे नहीं जीत सकते भाई। वही तो टेबल एंड ऑल तो ठीक है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये होपफुली चेंज हो, क्योंकि श्रीलंका के मैचेस तो अगेन टफ ही होने वाले हैं। हाँ भाई वहां पे अगर आपका पड़ गया वो ऐसी पिचेस नहीं है आप 200 मार दे कहीं से भी नहीं है। इनफैक्ट आज भी जो मैच हुआ है पाकिस्तान इंग्लैंड वाला वो भाई ब्रुक ने एक्सेप्शनल खेला है। बाकी कोई कुछ भी नहीं कर पाया। ये देखो 1 में 0 3 में 2 10 में 8 6 में 2 15 में 16 बंदे टिक ही नहीं पा रहे हैं। जिस पिच पे वो टिक ही नहीं पा रहे हैं स्ट्राइक रेट 66 80 33 106 की है 196 100 है। एंड अभी तो शायद ऐसा प्लेयर आपका एक भी नहीं है जो ये इनिंग्स खेल दे। शायद ईशान किशन है बस। नहीं बट हैरी ब्रुक लेवल पे तो मैं उसको नहीं बोलूंगा। हाँ बट इट्स जस्ट दैट ही कैन प्ले दैट इनिंग्स। मतलब वो रन उतने कर सकता है। कह सकते हैं वो ऑडेसिटी है उसके अंदर। हाँ वो 80 रन मार सकता है आपके।
वो जो एक ग्रेट प्लेयर्स वाली ऑडेसिटी होती है वो तो है उसकी, कि भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ मैं खेलूंगा, मैं खेलने आया हूँ, मैं और अच्छा खेलूंगा एंड बस मैं खेल रहा हूँ, बाकी लोग आउट हो रहे हो वो। अच्छा, तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस वाला एंगल भी हो सकता है क्या, कि मतलब भाई मेरे पास ऐसी कोई टीम मिल गई है इसमें भाई 8-8 हिटर भरे हुए हैं भयंकर। 100%, तो दैट्स द होल प्रॉब्लम राइट, कि हम लोग ऐसे ही हैं भाई, अपन तो ऐसे ही है। वाला मीम नहीं था कि अपन 8 का तो घंटों की ऐसे ही फौज है आ भाई। गई है, जो कोहली की टीम पे मीम आता था एक, क्या? कि 8 घंटों की फौज आ गई मेरे मोहल्ले में, हाँ, जाते हैं उसमें सीटी बजाते हैं, तो ये वो लेकिन वो काइंड ऑफ गुंडे बॉल हैं नहीं, है। बस वो बस गुंडे हैं। कोहली नहीं। ना कोहली है ना गुंडे हैं। तो इंटरेस्टिंग तो रहा है वर्ल्ड कप अभी तक। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एनी डे बेस्ट थिंग्स। हर मैच इंडिया डोमिनेट करके जीते, दैट कप आई डोंट वांट टू वॉच, मतलब वो सही फिर में, सही में। सो ठीक है ये, लेकिन गलत टाइम पे लेसन सीखना भी वो एक पैटर्न है जो हम लोग देख रहे हैं काफी टाइम। लेकिन इसके पहले बहुत सारे वर्ल्ड कप हुए जिसमें इंडिया भाई सारे मैच डोमिनेट करके फाइनल में हार रहा है, तो वो मुझे नहीं देखना है भाई, वो बहुत ही हर्टफुल होता है। हाँ वो तो है ही, वो तो 2014 तो वाला याद होगा, पूरा पूरा वर्ल्ड 2016 कप वाला, भाई, एक तो पूरा वर्ल्ड 2015। कप बस माइंडली खुश होते रहते हो कि हाँ जीत तो रहे हैं, जीत तो रहे हैं, क्योंकि आप वन साइड जीत रहे होते हो सारे मैच, हाँ फ्रेंड में जाके आपको शॉक मिलता है। तो होपफुली ये शॉक थोड़ा जल्दी मिला है तो हम लोग करेंगे कोशिश। ये इसमें सिल्वर लाइनिंग है। होपफुली, होपफुली। बट अब एक और चीज हुई है, दिस इज लाइक द फाइनल पार्ट ऑफ द शो, कि अब जो सिलेक्शन हेडेक्स है या सिलेक्शन रूमर्स है वो बहुत ज्यादा चालू हो गए, क्योंकि जो जस्टिस फॉर संजू वाली गैंग है वो फिर से एक्टिव हो गई। तो there's question over Abhishek Sharma, there's question over Tilak Verma, there's question also over Sky, there's definitely question about Sundar. So आपके एटलीस्ट 3 में से 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपको तिलक को हटा के सैमसन को लाना चाहिए, क्या आपको अभिषेक को हटा के आपको लाना चाहिए सैमसन को, या क्या करना चाहिए। सुंदर तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे, अक्षर आएंगे। बट सैमसन भी तो वही प्रॉब्लम है ना, ही इज नॉट द सेफ बेट ही वाज सपोज्ड टू बी। वही वही वो भाई बिग मैचेस में वो वही करता है जो वो अपना मारेगा और अपना ऐसे लॉफ्ट करेगा और मिड ऑन पे कैच हो जाएगा। तो संजू को वर्ल्ड कप में सिलेक्ट करना ही मेरे लिए मतलब क्वेश्चनेबल डिसीजन था, मतलब मेरे हिसाब से तो। और अगर लाए हो तो भाई फिर खिलाओ, फिर बैक करो पूरा एंड तक, अगर आपने 4 डक देख लिए किसी एक बैटर के फिर और तो आपको खिलाओ। है जो हाँ उसको आपने सिलेक्ट किया है, तो भाई आप खिलाना है। हाँ, या तो फिर वो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, या तो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। फिर स्क्वाड में अ प्लेयर लाइक श्रेयस अय्यर शुड हैव बीन, श्रेयस अय्यर वुड वॉक एनी डे इनटू दिस टीम। श्रेयस अय्यर तो अभी आई थिंक इंजर्ड है, इसलिए नहीं है। कोई इंजर्ड नहीं है, वो सब पॉलिटिक्स में वो फंसा हुआ है और तिलक वर्मा खेल रहा है। तो भाई मैं तो बोलूंगा इस सिचुएशन में तो इंजर्ड कर दो तिलक वर्मा को और श्रेयस अय्यर को ले आओ। मैं ऑनेस्टली तो बोलूंगा यशस्वी भी बेटर ही चॉइस होता वैसे तो। वही यशस्वी गिल सब बेटर है भाई इस वक्त, तो इन कंडीशंस में तो गिल भी बेटर होता, जो मेरी ओरिजिनल क्रिक दामाद की कंट्रोवर्शियल वीडियो थी। तो इसमें अब क्वेश्चन वही है कि आपने 2 ग्रेट बैटर्स जो आपके टेस्ट पे नंबर 1, मतलब नंबर 1 तो नहीं मतलब नंबर टॉप के 1 नंबर बैटर 2 ही है, नहीं इंडिया के तो नंबर 1 है नंबर 2 ही है। T20 में भी उन्होंने खेला है, एक्सपीरियंस है, इनिंग्स भी हैं, हाँ उनको आपने बिठा रखा है क्योंकि आप भाई एक्सप्लोसिव्स में बिलीव कर रहे हो। हाँ, लेकिन उससे आपने 8 बल्ले एक्सप्लोसिव खिला लिए। सिलेक्शन का जो डायरेक्शन है उस पे क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन हाँ जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन है मैं उससे खुशी हूँ, ऐसा नहीं था कि वो गलत है, लेकिन जो अप्रोच सिलेक्शन की है 2 मतलब बड़े बैटर्स को बिठाने की, Who are पे in ऑफ their prime also by the way, they are वो पे ऑफ तो ascending नहीं into कर their prime, मतलब अगले 2-3 साल में शायद उनका प्राइम ही हो। पता नहीं, मैं तो काफी शॉक था वैसे कि यशस्वी को जगह ना मिलने पे, लाइक नॉट इन द टूर्नामेंट, इन जनरल इन दैट T20 टीम, क्योंकि भाई उसने डिसअपॉइंट तो नहीं किया कभी उस बंदे ने, नहीं कभी नहीं किया, और बड़े मैचेस में परफॉर्म ही किया है। और वो वाली ग्रिड जो है वो तो अभी फिलहाल नहीं है अभिषेक में, हाँ जो जो फाइटिंग ग्रिड जो उसकी नेक्स्ट लेवल पे है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस टीम के साथ जीत नहीं सकते, नहीं ये टीम बहुत बढ़िया है, लेकिन इस माइंडसेट से तो आप फंसेंगे। और आई एम श्योर यू उस हैव माइंडसेट टू में गेट दिस मैसेज अक्रॉस कि अगर ईशान ऑल्सो यू आर मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर, बट इफ यू आर प्लेइंग एट 8 या 9 की रन रेट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन वो गेम है क्या, मतलब वो गेम डेवलप किया है क्या या प्रैक्टिस मेरे की ख्याल में तो है? है, मेरे ख्याल में तो है। ईशान किशन, जब आप अगर पुरानी हाइलाइट्स देखेंगे, बहुत लेग साइड डोमिनेंट गेम था उसका। ही हैज एक्चुअली वर्कड ऑन हिज ऑफ साइड का गेम, कि अब उसको बाहर फेंको तो या तो बैकफुट पे वो चांटा मारता है या पूरा आगे आके भी मारता है वो।
तो आई थिंक ही हैज द गेम। अभिषेक शर्मा का नहीं पता। अभिषेक शर्मा पे तो काफी काम होगा, मतलब हम लोग इकलौते नहीं है जो वरीड है। आई एम श्योर बीसीसीआई काफी वरीड होगी, क्योंकि उन्होंने एक बड़े They have टूर्नामेंट में invested a भी lot. किया है इंक्रेडिबली यंग प्लेयर पे, Yeah. तो आई एम श्योर इस पे काफी चर्चा होगी। I think last one. मैनेजमेंट ऑफ दिस प्लेयर होनी चाहिए। सिलेक्शन एक एस्पेक्ट है, बट ऐसे स्किल्स का मैनेजमेंट या ऐसे टैलेंट का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? अभी तो कुछ टाइम में फनी इनफ सूर्यवंशी की बात होने लगेगी कि आप अभिषेक को हटा के सूर्यवंशी को लाइए, हमें और एक्सप्लोसिव बैटर चाहिए। ये तो वो वाले हो गए फिर कि आपके मोहल्ले में एक सिलेक्शन कमेटी बैठी है, हम करेंगे सिलेक्शन। नहीं, एक्चुअली में आप देख लेना, जस्टिस फॉर वैभव वाली अभी रील्स आने लगेंगी। अगर ये आईपीएल हुआ एंड इस आईपीएल में ही मेक्स सम गुड रन्स कि एक आध 100 मार दे, 2-3 50 मार दे, जस्टिस फॉर वैभव वाली रील्स चालू तुरंत। बट अच्छी चीज है कि बीसीसीआई नॉर्मली पब्लिक ओपिनियन से इफेक्ट नहीं होती है, उस चीज में वो थोड़े हेडस्ट्रॉन्ग है। कि मैंने तो अभी तक नहीं नोटिस किया कि बहुत जैसे जस्टिस फॉर संजू भी चल ही रहा था, लेकिन जो रीजन है उनके ना सिलेक्ट करने के, मैं तो अग्री करता हूँ। वो तो सही क्योंकि है, ऐसा उसको नहीं कभी किया भी नहीं, सिलेक्ट किया भी जब है। भी उसको किया उसने कभी रन्स नहीं किए, फैक्ट यही है। तो वो एक मीम ही है, पता नहीं कैसे मीम है। आई थिंक मोर ऑफ अ मिसकैलकुलेशन है कि जो कंडीशंस हैं उसमें हमें गिल और एसएससी जैसे प्लेयर्स नहीं चाहिए, हम ये अपने एक्सप्लोसिव से काम चला लेंगे, वो भी हो सकता है। वही है। इन दीज कंडीशंस आपको गिल, यशस्वी अय्यर would have suited way more. एक और चीज है कि अभी तक ये जो बॉलर्स पे मतलब नहीं आया प्रेशर, ये एक चीज देख सकते हैं कि बैटर्स पे तो प्रेशर आया है, बट ऐसे कोई सिचुएशन अभी नहीं। जैसे पाकिस्तान वाले में तुम, मैं बोलूंगा कि बुमराह ने जो इनिशियल डैमेज किया उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं, किया। एक्चुअली साउथ अफ्रीका वाले में आया था and India made some big mistakes. I'm very happy that you mentioned that because that is something I wanted to talk about. So आपकी स्टार्ट जो होती है that is perfect. मतलब भाई बुमराह के भाई बोल्ड ही मार देता है डिकॉक को, एंड फिर रायन रिकल्टन को वो जो आउट करता है, उसमें भाई पिच का कुछ रोल नहीं था, वो बुमराह की मैजिक ही थी कि भाई वो असिस्ट लोअर पे, मिड ऑन पे कैच, मिड ऑफ पे कैच दे रहे हैं। तो आपने इनको 20 पे 3 कर दिया, अच्छा जी, तो यू आर क्लियरली विनिंग। उसके बाद आते हैं डेवॉल्ड ब्रेविस एंड डेविड मिलर, एंड आपका जो तुरुप का इक्का था वरुण चक्रवर्ती, ही गेट्स टेकन आउट फॉर क्लीनर्स। तो वो कुछ भी कर ही नहीं पाया उस मैच में, मतलब उसको भगा दिया, उसको इतना मारा, उसको निकालना पड़ा अटैक से। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट सुपीरियर प्रिपरेशन बाय साउथ अफ्रीका। उनका प्लान एकदम क्लियर था। एंड एक और प्रॉब्लम हुई जिस पर अश्विन ने भी वीडियो बनाई थी कि वरुण चक्रवर्ती ने आती डेविड मिलर को राउंड द विकेट से डाली, और ऑफ स्पिनर है, उसका हाथ ऐसे आता है, दूर से नहीं आता। तो अब तुम अगर ऐसे फेंक रहे हो तो तुम्हारा अंदर ही जाएगा, तुम्हारा टर्न और कम होगा क्योंकि तुम्हारा एंगल अंदर जा रहा है। तो तुम एलबीडब्ल्यू उसको कर सकते हो, लेफ्ट हैंडर को, तो तुम्हें एक्चुअली ओवर द विकेट से ही आके तुम बाहर निकालते रहते हो उसके। लेकिन तुमने वो ब्लंडर करी, फिर एक बार जब तुम्हें पिटाई हुई, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट एट ऑल, तुम्हें निकालना पड़ा। फिर जो आपका तीसरा पेसर था दैट फेल्ड मैसिवली, जो आपका हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे था। एंड इस टाइप के मैचेस में छोटे छोटे मोमेंट्स ही बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आपको याद हो, हार्दिक पांड्या का बहुत ही बढ़िया ओवर जा रहा था ये वाला, ठीक है, वरुण का ओवर खराब गया, हार्दिक पांड्या कम्स, हार्दिक पांड्या कंट्रोल्स द ओवर, लास्ट बॉल पे नो बॉल आप फेंकते हैं, तो आपका जो ऑल ऑफ अ सडन आप 10 ओवर में 78 76 पे रोक रहे थे, आपने एक नो बॉल का फ्री रन, फ्री बॉल और 6 दे दिया। फ्री हिट पे तो मिलर तो 6 मारेगा ही ना भाई। तो आपने जो भी प्रेशर था वो पूरा हटा दिया। फिर क्या होता है, आपके दुबे आते हैं, ठीक है, उनको वो भी खराब ही बॉलिंग करते हैं, जैसे तैसे दुबे somehow gets the wicket। अब दिस इज द मोमेंट जब आपको पूरा अटैक जाना है, आप क्या करते हैं, अगली बॉल नो बॉल। मतलब ये तो हिलारियस है ना, मतलब आपको जहां पे गेम फंसा के दबाना था, दबोचना था, आपने 2 नो बॉल फ्री की दिए, तो आपने 15 रन तो फ्री के दे दिए, 16 + 2 16 रन फ्री के आपने दे दिए एकदम। आइडियली आपको ये ओवर परफेक्ट करना था, क्योंकि भाई प्रेशर में ही अभी अभी ब्रेविस गया है, अभी कौन 6 मारेगा, क्योंकि 4 विकेट हो गए, अभी भी 8 ओवर बचे, कोई 6 नहीं मारता, आप नो बॉल फेंक रहे हो। फिर जैसे तैसे चलो आपके फिर से आके बुमराह एक्सेप्शनल बॉलिंग करते हैं, 5 रन दे रहा है भाई बुमराह। बाय द वे जिस मैच में 187 बने उसमें 4 ओवर में 15 रन देता है,
ये देखो 3 रन 1 विकेट, अब आपने 167 पे कर लिया। अब ठीक है आप ओवर करो, 9-10 रन जाएंगे, ठीक है आप सही ओवर करते हैं, फिर आप एकदम ही सड़ी हाफ ट्रैकर लास्ट 2 बॉल विच यू आर सपोज टू बोल द बेस्ट किसी भी तरह की, भाई ठीक है चौका वौका तो जा ही सकता है, जो कि हार्दिक ने किया है पास्ट में, किया है, पता नहीं उसको भी क्या दिमाग में चल रहा है। फ्री के रन तो ये 16 प्लस 2 छक्के, आपने 28 रन फ्री के दिए एंड दिस इज ऑल दैट मेड द डिफरेंस। भाई आप बड़े मैचेस में ये फ्री के 28 रन नहीं दे सकते भाई। ठीक है वरुण चक्रवर्ती को स्ट्रैटेजिकली फेल हो गया, दैट इज फाइन एक मैच में, बट ये तो आपके फ्री के रन है, यहीं पे आपके 28 हटा दो, आप होते 160 पे, जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपके फिर शुरू के विकेट भी गिर भी गए 160 फिर भी एक टेरिटरी में, तो ये तो पता नहीं क्या किया क्या, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। तो आपका जो चौथा पेसर था फ्री फंड में आपने 45 प्लस 32 77 रन दिए 6 ओवर में, लेकिन इन अ मैच जहां पे 4 ओवर में 15 रन दे रहा है आपका मेन बॉलर, अगर उसने नॉर्मल किया होता कि 30 रन उसके गए होते विच इज स्टिल वेरी गुड, आपका 200 क्रॉस था। और बुमराह की भी हुई है 40 रन पड़ते हैं बुमराह को कई बार, विच इज फाइन, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन फ्री फंड के थोड़ी पढ़ने चाहिए भाई। ये बात सही है, लेकिन मेरा पॉइंट था कि सेकंड इनिंग में जो मतलब मैच विनिंग वाला जो प्रेशर होता है वो भी मतलब डिफेंड करना नहीं पड़ा इंडिया को। हाँ मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपको 6 में 60 या 70 डिफेंड करने हो, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता नहीं है। लेकिन अगर स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं जो कि आपकी दुबे और हार्दिक ने करी, तो फिर तो कोई नहीं, आप 6 में 80 भी नहीं बचा पाएंगे। फ्री के आप नो बॉल छक्के सब पिटा रहे हैं। ओके चलो अभी आज का रैप अप करते हैं एंड देन होपफुली नेक्स्ट टाइम वी हैव मोर खान ब्रदर्स हियर। या आई थिंक जस्ट कैपिंग ऑफ के लिए नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं, बिकॉज वो एक डेट पर ही है। सो ये बात है बस अगले इसी थर्सडे की दिन में आपका मैच होगा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का। अगर उसमें वेस्ट इंडीज जीती तो आपका कैंपेन वहीं खत्म है, फिर आप इंडिया जिम्बाब्वे का मैच चाहे तो देखे चाहे ना भी देखे, बट ऑब्वियसली देखे, सपोर्ट करे टीम को, बट मैं तो देखना चाहूंगा हो सकता है उससे भी हार जाए फिर तो। वैसे जिम्बाब्वे ने अच्छा क्रिकेट तो खेला इस बार, तो कह नहीं सकते कुछ। नहीं एक्चुअली में हरा सकते हैं, आप ब्रेनलेस क्रिकेट खेलोगे तो पक्का आप हारेंगे ही उनसे, मैं तो बिल्कुल अभी कह रहा हूँ, पूरी अपनी रेपुटेशन स्टेक करें। अगर आप इस अप्रोच से खेलेंगे कोई आई विल नॉट बी सरप्राइज कि सिकंदर रजा आके पहला ओवर करे एंड अभिषेक उसको भी स्लॉक करके आउट हो जाए मिड ऑन पे। अभिषेक का यहाँ से खेलना तो मेरे हिसाब से थोड़ा सरप्राइजिंग ही होगा, अनलेस वो आप बहुत ही वो मैवरिक वाले अप्रोच में है कि भाई हम तो मैवरिक्स ही हैं। हाँ 4-7 मैच में 5 डक तो फिर कुछ तो बोलता है, और एक फुट से आप एज नहीं दे रहे। लेकिन जितना गंभीर को जानते हैं तो भाई चांसेस है कि कंटिन्यू ही करेंगे। नहीं वो कंटिन्यू ही करेंगे क्योंकि गंभीर की कुछ तो फैंटेसी एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। मैं भी गैम्बलर बनूंगा भाई लेकिन उनके बेट सारे खराब होते हैं, वो होने भी गैम्बलर बने। हाँ ओके चलो आई थिंक आज काफी उन्होंने पॉइंट्स कवर कर लिया है। I think this was the longest one, 46 minutes.